अजब दौर है। बुखार में दवा लो तो लीवर डरे, खांसी में सिरप लो तो किडनी हिले। इलाज अब बीमारियों से नहीं, दवाइयों से बचने की जद्दोजहद बन गया है। हर गोली के पीछे एक चेतावनी छिपी है, सावधान। यह राहत भी नुकसान दे सकती है। विदेशों में जिन्हें खतरनाक कहकर बैन किया गया, वे यहां रोजमर्रा की थाली में नमक की तरह परोसा जा रहा है। और हम अब भी यकीन करते हैं कि डॉक्टर ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद एक कफ सिरप विवाद का केंद्र बन गया। केंद्र में ये मामला आ गया। देखिए, छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चों की मौत के बाद जब जांच हुई तो एक ब्रांड की सिरप में DEG नामक जहरीला रसायन पाया गया। वही रसायन जो औद्योगिक में इस्तेमाल होता है और शरीर में पहुंचने पर किडनी और लीवर को बर्बाद भी कर देता है। सरकार ने तुरंत उस सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हमारी रोजमर्रा की दवाइयां वाकई में सुरक्षित हैं? क्या ऐसी और भी अन्य दवाइयां हैं जो खतरनाक है? यह पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत में बनी कुछ दवाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं। खास बात यह है कि कई ऐसी दवाइयां जो भारत में आम हैं, भारत में रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, विदेशों में साइड इफेक्ट्स और सुरक्षा जोखिम की वजह से यहां पर बैन है या सीमित में आप कह लें कि इसका उपयोग होता है। चलिए कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो नेमेसिलाइड का। यह बुखार और दर्द की दवा भारत में बहुत आम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में यह लीवर को नुकसान पहुंचाने के मामलों के बाद बाजार से हटा दी गई है। भारत में अब भी देखिए ये उपलब्ध है, हालांकि बच्चों में इसके इस्तेमाल पर रोक है। वही आपको एक और दवाई की नाम ले तो डोमपेरिडोन, जो अक्सर गैस या उल्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कई देशों में सीमित है क्योंकि इसकी अधिक खुराक दिल की धड़कन को की अनियमितता, यानी आप देख लीजिए कि कार्डियक अरेस्ट की जैसी चीज़ें और अचानक मौत को की जोखिम से जुड़ी हुई है। ऐसे में अन्य जगह पर ये लिमिटेड की गई है। अब बात करें देखिए फ्लोज़ोलाइडोन की, जो दस्त या इन्फेक्शन में दी जाती है। कैंसरकारी प्रभावों के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में कुछ संयोजनों ने देखिए अब यहाँ पर कई जगहों पर यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह और भी अन्य दवाई है PPA, जो सर्दी और खांसी में ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। युवाओं में स्ट्रोक के खतरे के कारण अमेरिका में देखिए 2000 से ही ये प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल चालू है। वहीं बात करें गैटिफ्लॉक्सिन की, जो एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। ब्लड शुगर में अचानक उतार चढ़ाव के कारण अमेरिका और कनाडा में ये बंद हो चुकी है, लेकिन भारत में कई वर्षों तक इसका उपयोग जारी है। पुरानी मानसिक बीमारियों की दवा थियोडिज़िन जो है वो ऐसी दवाइयाँ कई देशों में बैन है, जबकि भारत में कुछ चिकित्सक स्थितियों में देखिए अभी भी ये दी जाती है। कुछ बीमारियों में अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बीच बड़ा सवाल दवा नियंत्रण व्यवस्था पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है, लेकिन नियमन और क्वालिटी कंट्रोल के स्तर पर कई बार गंभीर कमियां यहां पर उजागर हुई हैं। एक्सपोर्ट बैच की कड़ी जांच होती है, मगर घरेलू बाजार के लिए बने बैचों पर निगरानी यहां पर कमजोर है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में फार्मा कोविजिलेंस यानी दवाइयों के जो इस्तेमाल है उस पर निगरानी कमजोर है। जब तक रिपोर्ट सिस्टम जो है मजबूत नहीं होगा, ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। सरकार ने फिलहाल संदिग्ध दवाइयों पर जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह मामला याद दिलाता है कि दवा वही सुरक्षित है जो मानकों पर खड़ी उतरे। जरूरी है कि हम बिना पर्ची दवाइयां लेना फिलहाल देखिए बंद करें, डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करें और हर बोतल का बैच नंबर, निर्माता और एक्सपायरी जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक सिरप या एक गोली का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिसे हम हर दिन निगलते हैं, और ये भरोसा इन दवाइयों के साथ टूटता जा रहा है। और ऐसे में
जो दवाइयाँ ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो जहर हैं एक रूप से, लेकिन उसका इस्तेमाल फिर भी भारत में होता है। अन्य जगहों पर बैन लगा है, अन्य जगहों पर इसे लिमिटेड कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी भारत में धड़ल्ले से हर दिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि इस पर कार्रवाई सख्त हो, इस पर निर्देश सख्त दिए जाए, क्योंकि लोग अनजाने अनजाने ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगे। अन्यथा जो मामले बढ़ते आ रहे हैं लोगों की बीमारियों का, वो बढ़ता जाएगा और संक्रमण ऐसे में फैलता जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पूरी जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए, जानकारियों के लिए देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस।